प्यारा पिता परमात्मा अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म है का अर्थ क्या हुआ? सूक्ष्म बातों को समझना। ऐसा नहीं कि हमने कोई बिंदु का सिंबल बना दिया। बाबा का कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। यदि मैं कोई बिंदु का सिंबल भी बना रहा हूँ तो भी एक आकार हो गया। बाबा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कोई आकार नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ? कि मुझे किसी भी प्रकार का व्यवहार इस दुनिया में आकर्षित नहीं कर रहा है। अगर किसी का दुर्व्यवहार है और उसमें हम विचलित हो गए तो वो भी आप उसके आकर्षण में ही पड़ गए, कनेक्शन हो गया। किसी के व्यवहार से कनेक्शन हुआ है ना, है किसी के आकार से कनेक्शन हुआ, तो निराकार से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब तक निराकार से कनेक्शन नहीं हो पाएगा तब तक आपकी निराकारी अवस्था नहीं बनेगी। और जब तक निराकारी अवस्था नहीं बनेगी तब तक निर्विकारी अवस्था नहीं बनेगी। मूल बात है जो अंतिम समय में प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में कहा, वो वास्तव में ब्रह्मा बाबा की वाणी नहीं है, वो तो शिव बाबा की वाणी है ना, कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो निराकारी शब्द किसने बोला? पहला शब्द जो बोला वो किसने बोला? शिव बाबा ने बोला, क्योंकि वो निराकार है। वो अपने स्वरूप के बारे में बताता रहता है, बार बार इशारे देता रहता है, इसलिए बार बार कहता है, बच्चे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये बाबा का प्यार है, अपने को आत्मा समझो। मतलब बाबा अपने को क्या समझ रहा है हमेशा? समझो का मतलब क्या हुआ? समझो का मतलब उस स्वरूप में रहो। बहुत अच्छी रीति समझना है। वही बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। देखो, ज्ञान की कस्तूरी का मतलब क्या हुआ? कस्तूरी मतलब क्या हुआ? खुशबू। ज्ञान अलग हो गया और ज्ञान की खुशबू अलग हो गई। जैसे एक अगरबत्ती अलग हो गई और उसकी खुशबू। हम मतलब किससे रखते हैं? सोचो, हम तो मतलब खुशबू से रखते हैं ना। वो अगरबत्ती बिकती भी खुशबू के आधार पर है वो है ना भाई, वो मोटे पतले या उसके आधार पर नहीं बिकती है। तो ज्ञान की कस्तूरी देते हैं बाबा। तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है ना भाई। अब बाबा ने दूसरी पॉइंट बोली, ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है, मतलब तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये अंतर की स्थिति जब बन जाएगी तो वाइब्रेशन अपने आप फैलेगा। फिर आपको कोई मेहनत नहीं है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, कि मैं ये कर रहा हूँ, कि शांति की किरणें आ रही हैं कि जा रही हैं। ये सब का आपको इस सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट जल गई तो प्रकाश अपने आप फैलेगा ही। आप जल गए, बस जल जाओ, इस दुनिया से जल जाओ। आप इस दुनिया से ख़त्म हो गए आपका। जैसे बाबा ने कई बार उदाहरण दिया कि शरीर ख़त्म हो गया, उसको दाह संस्कार कर दिया लोगों ने। ऐसी समाप्ति आपकी इस दुनिया से, ऐसी समाप्ति हो जाए। जब इस दुनिया से कितनी खुशी होती है, जब इस दुनिया से पूरी समाप्ति हो जाएगी तब प्राप्ति, आपको नेचुरल प्राप्ति का अनुभव होगा। और जब तक आपकी इस दुनिया से समाप्ति नहीं होगी तब तक आपको नेचुरल प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो बाबा कहता है कुर्बान जाना है, माता पिता को फॉलो कर। आज बाबा ने बड़ी ऊंची बात बोली है, माता पिता को फॉलो कर, पावन बनाने की सेवा करनी है। देखो ना,
जब आप ज्ञान की खुशबू में रहेंगे, हैं, बाप पर कुर्बान हुए रहेंगे, तब तो आप पावन हो ही गए। आपकी स्थिति तो पावनता की यही है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो पावन बन गया ना, उसको इस दुनिया का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो हो गया। और वास्तव में जीरो ही सब कुछ कर सकता है। उसकी एक छोटी सी कहानी है, आपको सुना देता हूँ। नो नाम का एक व्यक्ति था, समझ लो, उस व्यक्ति के रूप में जान लो, नो। तो उसको बड़ा घमंड था, नो सबसे बड़ा अंक हूँ मैं। तो सबसे बड़ा अंक, तो उसने बाजू में बैठे 8 को थप्पड़ लगाया जम के। तो उसने बोला, क्यों भाई, तुमने क्यों थप्पड़ लगाया? बोले, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्यों नहीं थप्पड़ लगाऊंगा? तो बोला, अच्छा चल भाई, तू बड़ा है तो मैं सह गया वो 8 पर, लेकिन उसको फिर बड़प्पन आया, मेरे से छोटा 7 है, तो उसने 7 को लगाया थप्पड़। इसी तरीके से 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, ऐसे करके 1 तक पहुंचा। एक ने क्या किया, एक ने बोला, अरे यार अब मैं किसको लगाऊं? एक के बाद तो जीरो ही है, जीरो क्या गया, जीरो अब किसको लगाएगा? जीरो किसको लगाएगा? एक ने जीरो को लगा दिया, अब जीरो किसको लगाएगा? बहुत अच्छी बात समझना, जीरो किसको लगाएगा थप्पड़? किसी को नहीं। तो जीरो क्या किया, उठ के सबके आगे बैठ गया। 1 2 3 4 5 6 सबके आगे बैठ गया। तो कितनी संख्या हो गई वो? तो जीरो की कितनी पावर बढ़ गई? वो 9 से और 8 से सबसे बड़ी पावर किसकी हो गई? जीरो की हो गई। और उसने अपनी पावर तो बढ़ाई और बाकी सबकी पावर भी बढ़ गई, क्योंकि 9 90 हो गया, 8 80 हो गया। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे बिंदु बनो। वही बात आ गई, निराकारी, जीरो की पावर। हाँ, आप जब निराकारी रहेंगे, जीरो रहेंगे, तो ना आपको अभिमान आएगा, ना अपमान होगा, ना सम्मान याद आएगा, कुछ नहीं रहेगा। आप बिल्कुल अच्छी अवस्था में रहेंगे। वो अवस्था बनी रहेगी, बड़ा खुश रहेंगे आप। तो जो तकदीरवान बच्चे हैं, हाँ, उनकी निशानी क्या होगी? तो जो तकदीरवान बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बड़ी बुरी मुरली है। तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। देखो, वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, है ना। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे कि बाबा आया है भाई, वो कहीं बुरा नहीं मानेंगे किसी का। मेरा मतलब किससे है? बाबा से। वो जो मिल गया अच्छी बात है भैया, है ना भाई। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, अपवित्र नहीं होंगे वो। हमने कर दिया, वो भी तो अपवित्रता हो गई। ये ब्रह्मचर्य बस थोड़ी है, ब्रह्मचर्य तो सन्यासी लोग भी फॉलो कर लेते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया। कई इस बार में रहते हैं हम ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी क्या है, तो सारी दुनिया कर लेती है। हमारी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अगर ऐसी हल्की सी कशिश भी हुई, तो आपका बाबा को कहीं कशिश नहीं है। हाँ, धंधे आदि में रहते यह कोर्स भी उठाएंगे। अब कोर्स मतलब वो केवल 7 दिन का कोर्स नहीं, कई 7 दिन के कोर्स ही में उलझे पड़े हैं। बहुत खुशी में रहेंगे। देखो ये कोर्स, कौन सा कोर्स? खुशी में रहने वाला कोर्स। देखो अगली लाइन देखना, बाबा की लाइन क्या होती है, एक लाइन से दूसरी लाइन बिल्कुल कनेक्टेड रहती है। ऐसी वाणी कोई चला ही नहीं सकता, शिव बाबा के अलावा कोई नहीं चला सकता। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, वह लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देंगे। हम सारी दुनिया में घूमते घूमते हम कितने लोगों को ऐसे ही देखते हैं। क्यों भाई, देखा नहीं आपने? लॉटरी मिलते हुए गंवाते हुए। सब कुछ मिल गया लेकिन संतुष्टता नहीं मिली। उनको कोई ना कोई शिकायत है, इच्छा है।
भाई सेवा अर्थ आप प्लानिंग कर रहे हो कि देखो इसको इस तरीके से करेंगे ना भैया तो ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे। हाँ, अपन ज्योतिषी दिखा दिए, हमको थोड़ी कोई ज्योतिषी बनना है, ना हमें ज्योतिषी का कोई भान होना है, लेकिन दिखा देंगे तो क्या होगा, वो आकर्षित होंगे, आएंगे, फिर उनको हम बोलेंगे देखो, अब ज्योतिषी की बात मानेगा वो, हम कहेंगे देखो तुम्हें ऐसे ऐसे बाबा को याद करो इस तरीके से, तो मानेगा वो, अच्छा हमको ऐसा करना है क्या। ऐसी युक्ति रचना, आप उसमें नहीं फंसे, आप उसमें नहीं फंसे, आप यहाँ पर करोड़पति बनने की नहीं सोचे, क्योंकि चलो भाई तुम करोड़पति बनने की सोच रहे हो, बाबा का बन गए हो, तो तुम्हें यहाँ दे देगा, वहाँ तो तुम फिर भरी ढोगे, जिसको यहाँ मिल गया उसको वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा तो एक ही बार आता है धरती पर, एक ही बार आता है बाबा। बहुत चतुर सुजान है, तुमको यहाँ लेना है ले लो, वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार आ रहा है ना, बाबा तो एक ही बार आ रहा है ना। पूरे बाबा ने कहा मैं पूरे कल्प में एक ही बार आता हूँ, तो अब तुमको जितना लेना है ले लो, तुमको यहाँ लेना है वो तो विनाश हो जाएगा, कर लो तुम इसी जीवन में उपयोग कर लो तो ख़त्म हो जाएगा। जमा कहाँ हुआ, तुमने यदि यहाँ ले लिया तो जमा कहाँ हुआ। सेवा अर्थ तुम करोड़ों जमा कर रहे हो वो अलग बात हो गई, और उसे फटाफट सेवा में लगा रहे हो तो वो अच्छी बात है, तुम सेवा अर्थ करोड़ों रुपया रखो, लेकिन तुम अपनी शानो शौकत दिखावेबाजी तो वो काम नहीं आएगा। कुटिया में रह के बाबा ने सेवा की है, बहुत अच्छे से समझना है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई है ही नहीं, ऐसी निराली बातें कोई करेगा ही नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितने भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। देखो भोला के दो अर्थ है ना, बहुत ध्यान से समझना। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। शिव बाबा बाप है इतना जान लेना तो दुनिया भी जान रही है। हमने कह दिया शिव राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शिव परमात्मा नमः, हाँ शिव परमात्मा है, इतना जान लेने से क्या हो जाएगा। शिव बिंदु रूप है, इतना भी तुमने समझा दिया तो क्या हो जाएगा। वो शिव परम धाम में रहता है, इतना ही समझा दिया तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ी बुद्धि लगा पाएगा। बरोबर बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है। क्या प्रॉपर्टी मिलती है भाई, बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है। बाप कौन सी प्रॉपर्टी का मालिक है। गुड। बाप स्वर्ग का मालिक नहीं है। एक्चुअल में स्वर्ग कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा ने कहा वहां से तो तुम्हारी उतरती स्थिति रहेगी, लेकिन यहां संगम पर तुम जितना ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करोगे, हमेशा किसी से बात करते कार्य व्यवहार, अब तुम्हें अलग से बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुमने समझ लिया अच्छे से तो 5 मिनट बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ अच्छी रीति तुमने समझ लिया तो तुम जमा कर लोगे। जब तुम शांति का खजाना जमा करोगे तो तुम्हारा लंबे समय तक काम आएगा। वहाँ पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक तुम शांति में रहोगे। जैसे कृष्ण, वही कृष्ण और वही ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म भी कितना खूबसूरत, सबको प्यार देना, सबको सत्कार देना। इसलिए ब्रह्मा बाबा राजाओं के घरों में भी जाते थे रत्न लेकर, तो राजाएं उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। राजा उनका आदर सत्कार करते थे, उस जमाने के राजा, भिखारी राजा। तो ब्रह्मा बाबा का पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक उनके से शांति की फीलिंग लोगों को आती थी। सोचो,
ब्रह्मा बाप समान बनना का मतलब क्या हुआ? पूरे 84 जन्मों की कमाई जमा करना, 21 जन्म भी नहीं। सोचो, ये है ब्रह्मा बाप समान बनना। ये बारीक बात समझना। तो बाप की प्रॉपर्टी क्या है? नहीं जान रहे हैं तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो या बुद्धू कहो, बात एक ही है। बहुत से ऐसे बुद्धू बच्चे हैं इस समय, सब बेअकल बन पड़े हैं। उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। देखो, जान कुछ नहीं रहे हैं लेकिन घमंड इतना। हम बहुत अच्छा योग कराते हैं, यहाँ पर ऐसा घमंड। हमारे इतने सारे प्रोग्राम हो गए हैं, वो घमंड। हमने इतने सारे आश्रम खोल दिए हैं, वो घमंड। जैसे दुनिया वालों में बस केवल स्वरूप बदला है ना भाई? दुनिया वालों को भी ऐसे घमंड रहता है, अकल कुछ रहती नहीं है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। बाकी देखो, फिर गहरी बात बोली बाबा ने, बड़ा गहरा है बाबा। बच्चे, रिपीट कर रहा हूं, तुम जानते हो और उनसे सुन रहे हो। हैं? बुद्धि कहाँ चली गई? किनसे सुन रहे हो तुम? हाँ, उनसे सुन रहे हो। बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा, देही अभिमानी बनो। अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। जो अपने को पारलौकिक बाप का बच्चा निश्चित करेगा, वही बिल्कुल सारी कमाई जमा करेगा। भाई, आपको जिंदगी में आवश्यकता 7 चीज़ों की ही पड़ती है, 8 में कोई चीज़ ही नहीं होती है। 7 दिन की ज़रूरत पड़ती है, 8वां कोई दिन ही नहीं होता। 7 रंग की ज़रूरत पड़ती है, 8वां कोई रंग ही नहीं होता। 7 सुरों की ज़रूरत पड़ती है, 8वां कोई सुर ही नहीं होता। वो 7 सूक्ष्म क्या है? वही शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, इस 7 में पूरी समाई हुई है। यही है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति किसको कहेंगे? ये इसे ही कहेंगे, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म हूं। ये संकल्प करते रहना या उसको लिखना बार बार, उसको देही अभिमानी स्थिति नहीं कहेंगे। अभ्यास को देही अभिमानी स्थिति नहीं कहेंगे। वो बने ही नहीं रही है कभी। वो अभ्यास करते करते तो पूरा संगम ही निकल जाएगा। अभ्यास नहीं, एहसास, अनुभूति जिसको कहते हैं। जो अनुभूतियों में टिक गया, नेचुरल स्थिति में, सेवा उसी से होने वाली है, एक्यूरेट सेवा। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि यह बातें परमपिता परमात्मा ही समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो। बाबा भले तुम्हें मीठे बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि बाबा किसको देख के बात कर रहे हैं? बच्चा हमेशा छोटा ही होता है और आत्मा छोटी थी छोटी है। लेकिन वास्तविक रूप में तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो भाई। तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। उस बच्चे के तो ऑर्गन्स छोटे रहते हैं, जानकार होकर भी वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि अभी 6 महीने का बच्चा आपसे ज़्यादा जानता है। क्यों? क्योंकि वो 60-70 साल पूरा जी के आया हुआ है। और तुम तो पहले जिए थे और अभी तुम 50 साल के हो गए, तो तुम्हारे बहुत पुराने हो गए। तुम तो भूल भाल गए। और वो अभी नया शरीर लिया तो पुराना भूला नहीं है, लेकिन उसके ऑर्गन्स छोटे हैं। अभी वोकल कार्ड खुला नहीं है, वो बोले कैसे? तो तुमसे ज़्यादा समझदार है वो बच्चा, जिसको हम बच्चा समझ रहे हैं। इसलिए बाबा ने ऑर्गन्स का उदाहरण दिया कि तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बाप शरीर को नहीं,
आत्मा को कहते हैं। देखो वही लाइन आ गई। मुरली में जो आगे लाइन आती है वो बाबा कहलवा देता है। और बच्चे आत्माएं सब शिव को बाबा कहते हैं। शिव माना परमात्मा, निराकार। किसी आत्मा को वह ब्रह्मा को नहीं कहते, क्योंकि ये ब्रह्मा भी तो उनका बच्चा है। तो बाबा हम किनको कहते हैं? केवल शिव बाबा को। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया हुआ है, तो बाप को याद करना पड़े। मूल बात 84 के चक्र को भी याद करना पड़े, क्योंकि बाप कहाँ मिला आके? हाँ, यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। क्योंकि 84 के चक्र को यदि आप याद नहीं रखेंगे तो जो बाबा आपको देना चाह रहा है या जो दिया है उस आधार पर ही आप सतयुग में आओगे। जब मर्ज रहेगा, आत्मा में मर्ज है, तब तो 10 महीने का बच्चा चित्र बना रहा है, उसको पता थोड़ी है, वो आत्मा में मर्ज है। तो जो संगम युग में आप जो मर्ज कर लेते हो उसी आधार पर आप चलते रहते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसी आधार पर चलते हो आप। और जो मर्ज नहीं करता है वो इमर्ज वाली दुनिया में आता है, दिखावे वाली दुनिया में। और जो मर्ज करता है वो मर्ज वाली दुनिया में आता है। फिर उसको ये मर्ज नहीं लगता, शरीर का मर्ज, जो आत्मा में ज्ञान को मर्ज करता है। तो हमको क्या करना है? मर्ज करना है, भरना है। ये भरने का समय है, भरतू होकर जाना है। इसने ऐसा कर दिया, माँ ऐसा नहीं मिला, ये खाली हो रहे हो आप, है ना भाई? तो किसी आत्मा को या ब्रह्मा को नहीं कहते। अब तुम जानते हो कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज क्या है, ये अभी तुमको मालूम पड़ा है। तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है? स्वदर्शन चक्रधारी तुम ही हो। फिर मनुष्य क्या करते हैं? भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। अभी मर्ज करोगे, अब फिर नेचुरल में, प्रैक्टिकल में। भाई किसी भी वैज्ञानिक ने पहले मर्ज किया ना, फिर बाद में उसको साकार में लाया। पहले वो मर्ज किया ना उसको कि इस तरीके से बनाऊंगा, फिर आया साकार में। साकार में कब आएगा? जब आप मर्ज करेंगे। तो फिरना चाहिए। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, यह स्मृति में रखना है। कल जो बहुत सारे लोग आर्गुमेंट कर रहे थे, अपना कोई अपने समाज का बता रहा था, कोई अपने समाज का, हमने फिर एक कागज़ में स्वास्तिक चिन्ह बनाया, फिर पूछा बताओ इसका अर्थ। नहीं, कोई नहीं बता पाया। जब बताया तो उनकी सारी बुद्धि, उनका जितना भी समाज वहाँ, सबकी बात पूरी गई एक किनारे। वही है चक्र। तो जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे यह रहम दिल है। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तो भाई क्या रहम है बताओ? आपने 2 वक्त की रोटी खिला दी, वो रहम है क्या? उसको तो आपने हलाल बना दिया, उसको तो फोकट में मिल गया, अब वो कमाएगा नहीं। वो रहम नहीं है, वास्तव में वो बेरहमी है। और फिर ऊपर से तुम्हारा क्या हो रहा है कि मैंने खिलाया, तो तुम्हारे को अभिमान अलग आ रहा है? और वो फ्री का खा के उसकी आदत भी खराब हो रही है। रहम क्या है? अंधों की लाठी बनना। भूल बात। तुम जानते हो कि बाबा कौन सी मेहर करते हैं? बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। हाँ, मैंने अब सहारा नहीं ढूंढना है कि हम बाबा का भी सहारा ढूंढें, क्योंकि बाबा पढ़ा के भाई अपने जैसा बना के वतन में चल देगा। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पाँव पर खड़ा करना है। इसलिए देखो नियम बनाया है। मधुबन किसी सेंटर की संभाल नहीं करते, सेंटरों को मधुबन की संभाल करनी होती है। ये नियम बना हुआ है।
बड़ी गहरी बात है। तो आप यदि मान लो सेंटर पर अच्छी बहन है जो अच्छी सेवा कर रही है, वहाँ आप अगर दे रहे हो तो आप समझ लो सीधा सीधा आप मधुबन की संभाल कर रहे हो। लेकिन ये भी हमें देखना है, अच्छी रीति समझना है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। लौकिक में बच्चे किसको फॉलो करते हैं? बाप को। बाप को फॉलो करके क्या बन जाते हैं? वो पतित। ये सूक्ष्म बात कहाँ मालूम दुनिया वालों को। यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है कि उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो, धंधा क्या है। मम्मा ने क्या धंधा किया? पूरा जगदम्बा सरस्वती ने। इसलिए छोटी सी उम्र में मम्मा संपूर्ण बन गई। अब आत्मा संपूर्ण बन के निकली। अब वो कहीं भी जन्म ली होगी तो वो तो संपूर्ण ही है, चाहे वो किसके घर में, चाहे वो विकार से भी जन्म ली हो। बोले फिर जन्म कैसे लिए? कई लोगों के मन में ये प्रश्न हो जाता है, जब संपूर्ण बने तो जन्म कैसे लिए? अरे भाई, आत्मा संपूर्ण है? उसी को बाबा ने कहा कीचड़ में कमल की तरह। अगर कमल है तो कीचड़ में भी वो कमल ही है, अलग ही है वो। क्लियर हुआ ना? अगर यहाँ की गई हुई आत्मा आप संपूर्ण होकर जाओगे, वतन का गेट नहीं खुला है, आपको ऊपर परमधाम जाने नहीं मिल रहा है, आप जन्म लोगे विकार से, लेकिन आपको तो विकार से कोई लेना देना नहीं है ना, है कि नहीं भाई? है गहरी बात समझने की। तो मम्मा जल्दी संपन्न हुई, ब्रह्मा बाबा से पहले संपन्न हुई। इसीलिए लोगों ने नाम किसका लेना शुरू किया? पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधा फिर कृष्ण। यहाँ की निशानी है, अच्छी रीति समझना। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना मतलब जल्दी संपन्न बनना। फिर शरीर छूटे ना छूटे, आप तो संपन्न बन के या इसी शरीर में रहो, क्या दिक्कत है? जितनी लंबी आयु जियो, लेकिन संपन्न बन के। हाँ, बाबा कहता है यह तो पारलौकिक बाप है। तुम देखो धंधा मम्मा बाबा का, पतितों को पावन बनाने का। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। कितनी गहरी बात है, हर लाइन में कितनी गहराई। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो चक्र के हिसाब से वो उनके लिए तो आत्मा बनी बनाई आती हैं। यहाँ तो चक्र एंड है, अब आए कहाँ से आत्मा? तुम्हें यहीं से बनाना पड़ेगा। देखो कितनी गहरी बात, ऊपर से आती हैं। वहाँ कन्वर्ट करने की बात ही नहीं है दुनिया में, यहाँ तो तुम्हें कन्वर्ट करना है। आहा, कितनी गहरी बात। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। अब तुम किसी के व्यवहार से फां हो गए तो तुम बनाओगे क्या? बाबा तो स्पष्ट कह रहा है भाई तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाना है। तुम किसी के व्यवहार से फां हो रहे हो तो तुम सेवा क्या करोगे? तुम किसी परिस्थिति से फां हो रहे हो, नहीं, जहाँ हो जैसे हो, हमको तो बाबा के पास रहना है भाई। हमको सोना कहाँ है? वतन में। अब यहाँ से क्या लेने देने हैं? इसको डालो 6x3 के गैरेज में गाड़ी को और निकल जाओ। है ना भाई? आराम किसको चाहिए? आत्मा को। आराम तो राम के पास मिलेगा, आराम कहते हैं। तो इसके लिए तुमको भाई मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वह देखकर फाड़ देते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है। तुम बच्चे हो रूप बसंत, उसने तुम्हारा लिटरेचर फाड़ा, लेकिन तुम तो रूप बसंत हो। बसंत को क्या कहते हैं? सदाबहार मौसम। देखो यहाँ पर रूप बसंत का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। कितनी गहरी बात। जैसे बाप वैसे तुम बच्चे, तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। यह चित्र बड़े अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। हाँ, त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। कौन सा चित्र त्रिमूर्ति का बड़ा जरूरी है? वो कैलेंडर वाला। मेरे जीवन से वो त्रिमूर्ति दिखाई देवे, ये चित्र है मूल जो चलता फिरता है।
वो तो एक तुम कितना लेके घूमोगे उस कैलेंडर को, तुम में दिखाई दे, वो तुम में दिखाई दे। कैसा, क्या दिखाई दे तुम में? स्थापना, पालना और विनाश, तीनों चीज तुम में दिखाई दे। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तुम में दिखाई दे। पालना माने बड़े प्यार से सबको, हाँ, तो उसको लगेगा नहीं ये मेरा है। और विनाश माना तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी विकार ना हो। विनाश माने विकारों का नाश, तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी विकार दिखाई नहीं दे, दृष्टि में दिखाई दे रहा, अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लोग खींचेंगे, फिर सहज ही अपनी कन्याओं को तुम्हारे साथ बैठाल देंगे। हाँ भाई, इनको भी ज्ञान सुनाना, ये आप ही की बेटी है, ऐसे ही बोलेंगे। फिर तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी, है ना भाई? क्योंकि बाबा कहता है स्थापना के लिए लौकिक दुनिया में माँ तो चाहिए ना एक, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा कुमारी लिखा है, माँ चाहिए एक लौकिक में। बाबा कहता है तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है, चाहे जैसे भी बच्चे मिले तुम्हें। यह चित्र बड़े अच्छे हैं, तो बाप के बगैर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? आहा, कितनी गहरी बात। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, ये देखो उदाहरण भी दे दिया बाबा ने। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है क्योंकि श्री कृष्ण का चित्र संपूर्ण है, उसमें पवित्रता रूपी मोर पंख भी है, ज्ञान की मुरली भी है और निर्माण का पूरा चेहरा एकदम मुस्कुराता, हंसता खिलता वो भी है। इसलिए देखना श्री कृष्ण के एक एक अंग की तारीफ होती है। एक तो तेरे होठ पतले, देखो उसकी सांवली सूरत का भी गायन है। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सुना है आपने वो गीत? सोचो कितनी गहरी बात। बाबा कहता है मतलब क्योंकि उसने किस चीज का निर्माण किया है, वो इस सूरत पे नहीं गया है। देखो कृष्ण के सांवली सूरत पर आकर्षित है, बाकी दुनिया में किसी के सांवली सूरत पर आकर्षित है क्या? बाकी सब जगह तो गोरे ही ढूंढ रहे हैं चमड़ी को, है, लेकिन कृष्ण की सांवली सूरत पर भी आकर्षित है। कितनी गहरी बात है इसमें, इसलिए बाबा ने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया। बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती है, उन्हों को चित्र अच्छा लगता है। हाँ, अभी क्या बताना चाह रहे हैं? उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, मतलब तुम्हारा वो स्वरूप बन जाए। बाकी तुमको विचित्र अच्छा लगता है क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तो हमको कौन अच्छा लगता है? अब हमको यहाँ का डीजे वीजे कहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ का चित्र वित्र कहाँ अच्छा लगेगा? तुम अपने को विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब ये लाइन मुख्य है, लक्ष्मी नारायण का मतलब क्या हुआ? सर्वगुण संपन्न, वो मतलब हुआ। हाँ, लक्ष्मी और नारायण का मतलब क्या हुआ? मैं लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटूं, पहले तो मैं एक लक्ष्य बना लूं अपना कि मुझे हर हाल में लक्ष्मी नारायण बनना है। मुझे माना किसको? मुझ आत्मा को। तो लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है कि हम बाप को याद कर या बन रहे हैं। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो और भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। बाबा बाबा कहते रहो और क्या करो? आपको वो स्मृति भी रहनी चाहिए, नहीं तो यहाँ फिर उलझ गए तुम। अगर वो स्मृति नहीं है तो फिर तुम कहीं फंस गए, कभी बीमारी में फंस गए तो कभी यहाँ के चमत्कार आविष्कार नमस्कार इसमें फंस गए। बाबा कहता है, जैसे एक मिसाल देते हैं, मैं भैंस हूं, कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता। एक बिल्कुल सच्ची घटना है, दिल्ली में एक
भाई जो है, मैंने साल भर में जितनी बार भी नाटक होता था तो हर बार महाराणा प्रताप बनता था। तो वो महाराणा प्रताप के रोल में इतना रच बस गया बार बार महाराणा प्रताप बनने के कारण कि वो पूरे समय अब वो महाराणा प्रताप समझने लग गया। तो वो ध्यान में नहीं रहा उसको कि मैं तो केवल रोल कर रहा हूँ। तो वो बस में बैठा, कंडक्टर ने बोला टिकट, तो एकदम महाराणा प्रताप बोला, मैं तेरे को दिख नहीं रहा है मैं महाराणा प्रताप हूँ? तो बोला अच्छा तू महाराणा प्रताप है, निकल। उसको उतारना पड़ गया। ये सच्ची घटना दिल्ली की है। उसको कंडक्टर ने क्या किया, उतार दिया। यही उदाहरण है, बहस बहस। वैसे ही कहने से कोई बन नहीं जाता है, मतलब वो स्वरूप। बाकी तुम जानते हो, मैं आत्मा नर से अब क्या बन रहा हूं, नारायण बन रहा हूं। तो नर से नारायण बन रहा हूं का अर्थ क्या हुआ, बाप समान आचरण धारण कर रहा हूं यहीं पर। वो नारायण मुकुट वाला ये तो सब दुनिया वालों को समझाने के लिए है। अब बेगर हूं, आहा कितनी प्यारी बात, अब बेगर हूं, यह वंडर है। वहां एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी पूरी क्या कर चलेगी, डिनास्टी चलती है। उनके बच्चे होंगे 1250 वर्ष, सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। इसलिए देखो, एक एक शब्द का अर्थ में टिकना ही योग है। ज्ञान के अर्थ में टिकना ही योग है। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नर्क है, तो यह पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। अब स्वर्गवासी का अर्थ क्या हुआ, स्वर्ग का पहला अक्षर क्या है, स्वा, मतलब सब स्वा में स्थित रहते थे, किसी भी किस्म का वर्ग भेद नहीं था। प्रजा थी, लेकिन वो अपने को राजा समझ के प्रजा का पालन नहीं कर रहा था। हाँ, प्रजा तो रहती है, राजा भी रहता है, राजा के सुख भी अपने अलग रहते हैं, लेकिन भान राजा और प्रजा का नहीं रहता। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण ये सब है। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे, हाँ चक्र से क्या समझ में आ रहा है, और झाड़ से क्या समझ में आ रहा है, झाड़ में फिर कैसे पूजनी से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं। बाबा ने आज प्रदर्शनी को कितनी अच्छी रीति समझा दिया, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं। सब कब्रिस्तान में पड़े का अर्थ क्या हुआ, देह के भान में है, जो देह 100 बनने वाली है। भाई ये तो कुल मायने में ये सब ही है। एक्चुअल में तो ये तुम बैठे हो इसलिए इसको चला रहे हो, बाकी तो ये सब ही है कि नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त हो, अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं। देखो कितने गहरे से गहरे ले जा रहा है बाबा। वहाँ कोई अंडरग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड तुम हो। इसलिए झाड़ के बाद ये लाइन सुना रहे हैं बाबा। झाड़ में ब्रह्मा कुमारी को कहाँ दिखाया है, कहाँ दिखाया है, झाड़ में, जड़ में दिखाया है। तो तुम सो मत करो, देखो स्पष्ट हो रहा है, तुम केवल बाबा को प्रत्यक्ष करो। अब अगर तुम अपना सो करोगे तो बाबा, हाँ, इसलिए हम हर शब्द से परे हो गए, केवल बाबा। तुम तो लोगों को पकड़ में आएगा। तुम तो जड़ में हो ना, तुम फिर शो क्यों कर रहे हो, किसी भी किस्म का शो क्यों कर रहे हो। बहुत गहरी बात। बाबा कहता है कि तुम अंडरग्राउंड हो, हैं, तुमको कोई जानते नहीं है, और तुमको जाने भी मत। सही मायने में देखा जाए तो पार्टिकुलर तुमको नहीं पहचाने। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो मजा आता है। बेहद का बाप परमधाम से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं। बाकी सवारी सारा दिन तो नहीं होती है ना भाई। हाँ,
अब भक्ति में भी दिखाया है, अगर भक्ति मार्ग वालों को समझाना है ये मुरली, क्योंकि सबको सुनाना है अपने को, है तो भक्ति की कुछ बातें बतानी पड़ेगी। तो भक्ति में भी अगर हम उदाहरण देते हैं तो वो शंकर को शिव कहते हैं और सामने नंदी है, तो वो सदा थोड़ी सवारी कर रहे हैं, वो तो सदा बैठे किधर हैं, कैलाश में बैठे दिखा रहे हैं, वो कैलाश की पहाड़ी पर बैठे दिखा रहे हैं, नंदी पर बैठे थोड़ी दिखा रहे हैं। बहुत गहरी बात समझने की है ना भाई। नंदी तो सवारी है भाई, घूम घाम के आए, सवारी किए, फिर बाद में अपने, तो बाबा भी कहाँ है फिर। देखो इसका मतलब हम हमेशा उस तस्वीर को देखकर ही बाबा को याद करें तो वो रॉन्ग हो गया, है ना भाई। बड़ी गहरी बात। बाबा कहता है शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है, तुम बाप तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भाव शंखधारी भाव, तुमको ज्ञान का शंख बजाना है ना। उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए। देखो कितनी गहरी बात है ना। वहाँ ज्ञान की मुरली तो है नहीं। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब बजाएंगे। तो भाई अब स्मृति में रखो, इसलिए ऊपर बाबा ने क्या बोला कि पूरे चक्र को याद करो। अब आप स्मृति में रखो आपने कैसा पाठ बजाया था, मतलब आप नारायण के स्वरूप में स्थित होकर सेवा करो। तो नारायण के स्वरूप में स्थित होकर आप सेवा करोगे तो अंदर आपकी जो है ना आत्माभिमानी स्थिति रहेगी और लोगों को वो नारायण की प्रत्यक्षता होगी। सारी प्रत्यक्षता किधर से है, अंदर के भाव से ही तो है ज्ञान से थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं जैसे कल पहले पाठ बजाया था, बाकी बाबा से तो वर्षा ले ले वे, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ से पक्के होकर जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो बाबा को। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं। हाँ देखो उदाहरण कितना गहरा दिया बाबा ने। शादी करने के बाद भी लोग आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं ना। तुम भी धंधे में रहते पढ़ो, कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ यह बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता, ये शिव बाबा के लिए कहते हैं। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ भाई, कब से हुआ निश्चय। देखो कितना गहरा प्रश्न है ये, कब से हुआ। अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक बाप न कहे कि पढ़कर पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, जैसे गरीब को, देखो यहाँ पर कहा जब तक बाप न कहे कि पढ़कर पढ़ाओ। हाँ यहाँ पर हम आपको बताएं, जब लॉकडाउन लगा था ना तो हमने बाबा से पूछा बाबा अब क्या करें, तो बाबा ने कहा मुरली पढ़ो वहाँ से शुरू हुई बात। अच्छा हाँ भाई सही बात है, अब मुरली। अब हमने पूरी किताबें तो ले ही आए थे माउंट आबू से इकट्ठी। हमने क्या खरीदा, ना कोई अंगूठी ना कोई झंडा, कुछ नहीं। हमने क्या खरीदा, बाबा की पूरी अव्यक्तवाणी खरीदी, उसको पूरा पढ़ डाला हमने अंडरलाइन कर करके। तो फिर लॉकडाउन में क्या किया, लॉकडाउन से मेरा इस मैंने इस दुनिया का सारा पूरा ख़त्म हो गया। इतना मेरे लिए तो लॉकडाउन जो हुआ वरदान बन गया। तो जैसे मेरे को लॉटरी मिल गई, तो जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं। कितना उदाहरण दिया बाबा। परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए, तो क्या काम आई वो लॉटरी। तकदीर में नहीं है, तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है, बाबा बाबा कहते रहो। सवेरे उठकर याद करो, जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं। लेना ही है उसको, पीछे पड़ जाते हैं। बच्चा भी कोई खिलौना पसंद आ गया तो कैसे जिद्द करेगा, मेरे को ले लेंगे बोलेगा। ऐसे ही कुर्बान जो जाएगा, जो प्यारी वस्तु है उस पर कुर्बान जाना। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले, हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं। यह ज्ञान कस्तूरी है
है ना भाई। माने सेंट को उठाओ, सेंट को उठाओ तो सेंट बनेंगे आप। सत्यनारायण अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे, तो अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा 28 मार्च 1968 को, भाई ब्रह्मा बाबा तो 1969 को शरीर छोड़े थे, तो रात्रि में भी आए थे बाबा, शिव बाबा। तो देखो कुछ अलग बात है, सुनना। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हाँ, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, नहीं, आप देखो परखो। यहाँ ये प्यार से समझाने से बदल सकता है तो समझाओ, नहीं तो जो जैसा कर रहा है चुपचाप करने दो, न्यारे रहो, है कि नहीं भाई। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना है, ये तात लगी रहे। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में इस दुनिया में किसी के होगा ही नहीं, तो तुम कहाँ किसकी बुराई करते बैठो, जब कोई है ही नहीं वैसा। तो अपनी स्थिति बनाओ। और कोई भी यह समझते नहीं, वह तो समझते हैं यह दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं। हमको तो किसी को ये भी नहीं बोलना है कि ये दुनिया चलने वाली नहीं है, नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो लोग कहेगा अरे ये तो बस कब से बोलते चले आ रहे हैं। हमको अपनी अवस्था दिखानी है। राजयोग सीख रहे हैं, थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे, ये हमारी बुद्धि में रहे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। देखो, बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, है ना, वह भी मनुष्य हैं, परंतु उनमें, दुनिया में भी मनुष्य ही बोलेंगे ना, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। तो तुम्हारे में दैवी गुण अभी ही होने चाहिए, बाकी तो प्रारब्ध है फिर वास्तव में, है ना। यहाँ के मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते हो यह आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। जब दैवी गुण धारण करने वालों की संख्या एक सी बाबा को दिखाई देगी, तब फिर बाबा प्रकृति को चुटकी बजाएगा। एक दिन हम माउंट आबू गए थे, बाबा आए थे, तो बाबा ने ये कहा था, कौन कौन है बच्चे खड़े हो, जो हो गए बताओ, जिसको सतयुग अभी बताओ, मैं चुटकी बजाऊं, ऐसा बोले बाबा। कौन ऐसा बोलेगा भाई, देख सुन के ये रह गया भाई। बाबा बोले मैं चुटकी बजाऊं, हिलाऊं धरती। तो एक भाई ने खड़े होकर कहा हाँ बाबा बजाओ। तो बाबा ने कहा अच्छा बजाऊं, तो तुम अकेले रहोगे क्या सतयुग में, तुमने कितना बनाया बताओ, तुम्हारे को प्रजा नहीं चाहिए क्या, अकेले तो नहीं उतर रहा है। तो चुप रह गए, फिर वो है चुप रह गए, बोले हाँ वो बनाए तो कुछ है नहीं है, तुम आज सतयुग में अकेले थोड़ी रहोगे। वही बाबा कह रहा है कि तुम जानते हो आसुरी रावण राज्य फिर ना रहेगा, इसलिए तुम जितना ज़्यादा, है ना, पहचान के बना सको बना लो, क्योंकि रहेगा नहीं अब ये। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कब कौन से जन्म का पाप तुम्हारे सामने उभर के आ रहा है, कोई ठिकाना थोड़ी है। जो समझा हुआ रहेगा ना, वो यहाँ की किसी भी बीमारी से, चोरी से जरा भी नहीं घबराएगा, अच्छा हुआ कहेगा। करते हैं नहीं, वह तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का
पता ही नहीं है। अब जो दुनिया की बातों में घूम रहा होगा वो इन बातों में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा उनको। वन वन से इन्हों की रजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे। तुम लक्की हो, समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। देखो बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। यह ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी रजाई भी बड़ी वंडरफुल है, अलग ही है रजाई। वो जो बाबा समझा रहे हैं वो रजाई बिल्कुल अलग है, और जो दृश्य देख रहे हो बिल्कुल अलग है। तुम आत्मा भी वंडरफुल हो। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कल्प पहले वाली हर एक की तकदीर। फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन देंगे, कौन बनेंगे। बाबा ये नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम उसी में फंस गए। फिर तुम नर्वस हो जाओगे, अरे 8 तो बन गए फिर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, इसलिए डिक्लेयर कभी नहीं करेंगे बाबा। तुम लोग करने लगते हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहिए। वास्तव में वो बाबा की श्रीमत के खिलाफ है कि हम कौन होते हैं भाई डिसाइड करने वाले। हम बाबा से भी ऊपर हो गए क्या? सोचो। तो बाबा ये कह रहा है हम नहीं करेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं है। लो, है ना भाई। आगे चल तुम अपने पार्ट को खुद जान जाएंगे, अपने पुरुषार्थ को देखेंगे तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। कोई पहचाने नहीं पहचाने। अब मेरे को कोई पहचान लेगा कि भाई अष्टरत्न में आए हैं, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा मेरा पुरुषार्थ थोड़ी ऊंचा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। आहा, देखो विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है। बात तो बरोबर ठीक है। अब ये कितनी गहरी बात है इसमें। विष्णु से ब्रह्मा बनने में, इस पर चिंतन करना भाई। अब हम इसको और लंबा करेंगे तो मुरली बहुत बड़ी हो जाएगी। आप करना चिंतन। अब विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते, इसको गहरे से विचार सागर मंथन करना। यह है ना, बुद्धि से लगता है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई नहीं समझते होंगे कि ब्रह्मा कब और विष्णु कब और शंकर कब। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं को जो है, देवताओं के पांव में पद्म दिखाते हैं, है? तो पद्म के 2 अर्थ हो गए। एक तो पद्मों की कमाई और दूसरा कमल पुष्प समान। तो पद कमल, हस्त कमल, मुख कमल ऐसा कहते हैं देवताओं में। तो पद्मपति नाम भी वाला है। पद्मपति बनने भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हज़ार तो कुछ है ही नहीं। अभी तो करोड़ वाले को साधारण कहेंगे। अब तो और भी मुद्रास्फीति नीचे की गिर गई है ना भाई। अभी तो और पैसे की वैल्यू नहीं है। पद्मपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, अभी नहीं मिलेंगे आपको स्वाहा करने वाले। इसलिए अब आप किसी से भी आस मत रखो जरा भी। आप बिल्कुल न्यारे हो जाओ। फट से सभी का पैसा काम में लग गया पहले। गरीब का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरी सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, इसलिए भारत को माता कहेंगे, भारत को विश्व गुरु कहेंगे, है ना भाई। जो गोल्डन एज में थे वही अभी क्या हो गए हैं, आयरन एज में आए हैं। अब बाबा
माने गरीब और अमीर किसकी बात कर रहा है? अवस्था की। इसलिए गोल्डन एज, एज माने अवस्था, है ना भाई, और आयरन एज। तो एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। हाँ, बाबा ने जो भरा था वो खर्चा होते 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 क्या हुआ, आखिरी में पूरे खाली हो गए। बाबा नहीं आवे तो मानव प्रजाति ही ना बचे है। वो कहानी है ना कि भाई मैंने 4 ज्ञानी थे, वो जंगल की ओर गए तो जो है शेर की हड्डियां दिखाई दी, तो एक को तो जोड़ना आता था, दूसरे को जो है उसमें मांस चढ़ाना आता था, तीसरे को उसमें वायु फूकना आता था, और चौथे को प्राण फूकना आता था। तो उन्होंने ये नहीं देखा, वो करते चले गए, और जैसे ही प्राण फूके उसको वो शेर उन चारों को खा गया है। बहुत गहरी समझने की बात है यहाँ। तो अब ज्ञानी समझते रहे, और ऐसा ही है, वो बड़ा ये बड़ा करते करते अगर बाप आके हम बच्चों को न संभालें तो हम क्या करें? लड़ झगड़ के पूरा शरीर पूरा नष्ट हो जाए, एक भी शरीर न बचे, और शरीर नहीं बचेगा तो नई जनरेशन, तो पुराने शरीर से ही नई जनरेशन की उत्पत्ति होती है ना भाई, पुराने शरीर से ही। इसलिए बाबा ने कहा कि कृष्ण के माता पिता का नाम बाला नहीं है, कृष्ण का ही नाम बाला है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो खर्चा करते करते खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो, निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी एक ही है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, अब झट समझेंगे, जैसे ही घर जाने का समय आएगा समझेंगे, लेकिन पाएंगे कुछ थोड़ी। आपको लगेगा वाह वो समझ गया वो आएगा, ऐसा नहीं है, पाएंगे नहीं। बाबा कहता है इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो, सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है। यहाँ बाबा ने टिक टिक शब्द बोला है ना। तो टिक टिक शब्द क्यों बोला है? तुम ड्रामा की टिक टिक को अच्छी रीति जानते हो। अभी यहाँ पर सेकंड का कांटा घूम रहा है, थोड़ी बोलता है, यहाँ हिसाब किसका रखते हैं? मिनट का ही रखते हैं, बाकी तो सेकंड का घूम रहा है उसको कोई नहीं देखता। बहुत अच्छी बात समझने की है। बाबा कहता है सेकंड व सेकंड चलती रहती, देखो आ गई वही लाइन, सेकंड व सेकंड चलती रहती, मतलब बहुत बारीक पुरुषार्थ है। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती का मतलब सेकंड का पुरुषार्थ है। एक सेकंड भी आप स्थिति को इधर उधर, ये बड़ा मेहनत है इसमें। बाप यह सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो, कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या है? इससे कोई आयु थोड़ी ही बड़ी हो जाती है। अच्छा, बाबा फिर मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चे को बाबा याद प्यार और गुड नाइट बोलते हैं। रात्रि क्लास थी। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, सच्चा ब्राह्मण बनना है, अंदर में कोई खोट नहीं रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बन शंख ध्वनि करनी है, धंधा करते भी यह कोर्स उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है, माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है, अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। हाँ, वरदान भाई, रिगार्ड रखना अलग बात हो गई है ना भाई, प्यार देना अलग बात हो गई, लेकिन आधार बना के चल लिए वो रॉन्ग हो गया। अच्छा भाई, वरदान, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूपधारी भव, है ना। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, हैं जैसे भाई, कैसे? जैसे चंद्रमा में किरण, वैसे तो बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं, दिल से बाबा का, और दिलाराम हाजिर। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। स्नेह की विधि से
हर स्थान पर हर एक बाप के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। हाँ, नहीं तो वो मैं करते रहेंगे कि सेवा किसने कराई भाई, चाहे जितनी भी जनसंख्या आई, वो लाया कौन? तुम्हारे बैनर पोस्टर देख के थोड़ी आए वो तो बाबा शरीरी है, पकड़ पकड़ के लेके आया सबके शरीर। बाबा को तो सेकंड नहीं लगेगा। तो गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार क्या हो गया? कंबाइंड हो गया ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, मन को रूहानी मौज में रखना। कितना प्यारा स्लोगन है, मन को रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है, असली कला है। अच्छा भाई, ओम शांति।